Hello, my dear students. Now, today we will discuss representation of rational numbers on the number line. Okay, so based on this, we will solve exercise 1.2. So, how we represent the number line in integers. Okay, so integers में आपको पता है कि हम लोग नंबर लाइन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ज़ीरो मिडल में होता है. ज़ीरो से राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. ओके, आपको मैं फर्स्ट अपने वीडियो में इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि रैशनल नंबर किन किन नंबर से मिलके बनता है. ओके, अब रैशनल नंबर में फ्रैक्शंस भी होते हैं और इंटीजर्स भी होते हैं. अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन की. ओके, तो रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है. आपको पता है कि रैशनल नंबर्स 1/p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं. तो जैसे कि हमने अभी इंटीजर्स पढ़ा, इंटीजर्स में 0 से 1. अब जो हम रैशनल नंबर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, रैशनल नंबर में हम 0 और 1 के बीच में जितने भी छोटे छोटे नंबर्स लाई करते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं वो हम अब पढ़ेंगे. ठीक है, अब हम इस इंटीजर रिप्रेजेंटेशन को और माइन्यूटली और अच्छे से ब्रीफली पढ़ेंगे कि उनके बीच में जो रैशनल नंबर लाई कर रहे हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. ओके, सो इसमें जो हमारा फर्स्ट मैंने आपको बताया है कि 0 और 1 के बीच में एक अगर डॉट है, मतलब एक गैपिंग है अगर, तो इसको 1/2 कहेंगे. 1/2 इसलिए कह रहे हैं बच्चों क्योंकि 0 और 1 के बीच में 2 गैप्स हैं. गैप्स आप काउंट करते हैं तो आप डिनोमिनेटर में वो लिखते हैं. तो भाई अगर ये आपका फर्स्ट काउंट है तो फर्स्ट 1/2 लिखेंगे और इस पॉइंट को क्या लिखेंगे 2/2. और अगर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये फिर हमें 1 मिल जाएगा. तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं. फिर 1 और 2 के बीच में क्या रिप्रेजेंट करेंगे 3/2. क्यों? क्योंकि अब अगर हमारा ये 2/2 है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा 3/2. फिर 3/2 के नेक्स्ट क्या होगा 4/2. तो 4/2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें फिर से 2 मिल जाएगा. तो इस तरीके से हम ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपना रैशनल नंबर्स का. अब मैं आपको और भी फ्री इसको बताती हूँ कि सपोज़ आपको कोई नंबर रिप्रेजेंट करने को कहा जाए, सपोज़ 5/4. ओके बच्चों, तो 5/4 आप पहले तो आपको समझ में नहीं आएगा आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, जब आपका डिनोमिनेटर 4 है तो आपको ये ध्यान रखना है जो डिनोमिनेटर होता है उतने गैपिंग होती है 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में. सारे नंबर्स के बीच में डिफरेंसेस, आपके जितने गैप्स होंगे वो आपका डिनोमिनेटर के इक्वलेंट होगा. तो जब यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है इट मीन्स हमारा 0 से लेके 1 के बीच में जितने भी गैप्स होंगे वो 4 गैप्स होंगे. ओके, सो जब हमने 0 और 1 के बीच में देखा तो क्या होगा 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्या होगा 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4. आप चेक कर सकते हो 8/4 को अगर हम सॉल्व करें तो 2 आएगा. तो अब हम आराम से 5/4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन. आपको इसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट पार्ट इज 7/4, सेकेंड पार्ट इज -5/6. तो सबसे पहले हम 7/4 को हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है. तो आपको क्या डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है 4 है ना. तो डिनोमिनेटर में 4 है इट मीन्स हमारा 1 क्या होगा 4/4 होगा क्योंकि 0 और 1 के बीच में गैपिंग कितनी होंगी 4 होंगी. तो ये हो जाएगा 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप एंड 4. तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये होगा 1. ओके, तो अगर हम करके देखें तो ये जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. तो जब हम 4 को कैंसिल कर देंगे अगेन हमको 1 मिल जाएगा. देन 5/4, 6/4, 7/4. तो हमें यही रिप्रेजेंट करना था. अब हम इसको एक सर्कल के हेल्प से इसको दिखा देंगे कि ये हमारा ये है. और आगे का भी हम लिख सकते हैं 8/4 और इसको नीचे लिख सकते हैं 2. हमको एक जो रिप्रेजेंट करना है उसके आगे का डिजिट हम लिख सकते हैं.
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेगेटिव -5.6 आपको बताने जा रही हूँ। तो आपको नेगेटिव से पता चल रहा है कि हमें 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। अब डिनोमिनेटर हमारा 6 है, तो हम क्या करेंगे, 6 गैप्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6th गैप पे आप -1 लिखेंगे क्योंकि 0 और 1 के बीच में उतने गैप्स होंगे। उसके बाद फर्स्ट गैप हमारा होगा -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6। और हमें यही पॉइंट रिप्रेजेंट करना था, तो हम इसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए कोई भी चीज़, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी। क्वेश्चन 2, रिप्रेजेंट, आपको ये 3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं। तो डिनोमिनेटर से आपको पता चल रहा है कि हमारा 0 और 1 के बीच में, -1 के बीच में कितने गैप्स होंगे, 11 गैप्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 पॉइंट पे हमारा -1 होगा। गैपिंग हमारे डिनोमिनेटर के बराबर होती है, मैंने आपको बताया। अब हमको -2 पहले हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके बाद जो नंबर हमारे होंगे वो उनको हम कर देंगे। ये हो जाएगा -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 and 9/11 10/11। तो -2/11 करना है, तो -2/11 ये है, इसको हमने कर दिया। -5/11 ये है, इसको ये कर दिया। एंड -9/11। तो हमारे 3 पॉइंट्स हमको ये मिल गए। तो ऐसे होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब है क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। अब हमको क्या करने हैं, हमको 2 नंबर्स दे दिए जाएंगे और उसके बीच के हमको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसको करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड मैं पहले आपको बताती हूँ कि अगर हमको -2 से स्मॉलर नंबर चाहिए, इट मीन्स +1 0 नेगेटिव के साइड भी हो सकते हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 14/7। अब आप पूछेंगे 14/7 ही क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं ऊपर 7 का डबल लूँगी तभी तो, अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूँगी, अगर मैं आपको रफ में करके दिखाऊँ, 14/7 अगर मैंने लिया तो 7 1 7 7 2 14, ये माइनस नहीं है, तो 2 हमें मिला। हमें कोई भी ऐसा नंबर लेना है जिसको हम सॉल्व करके 2 हमें मिल जाए। तो 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 14/7 सपोज। अब हमको इससे छोटे, इससे स्मॉलर 5 नंबर सिर्फ लेने हैं। Therefore 5 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2 आर, हमने क्या करा, 13/7 12/7 11/7 10/7 एंड 9/7। हमको सिर्फ 5 लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपका आंसर मेरे आंसर से अलग भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि हो सकता है आप 11/7 ले लो, 2/7 ले लो, 1/7 ले लो, है ना। मैंने आप रेगुलर ले लिए हैं ये वाले, आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। सो -2/5 और एंड 1/2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इनके डिनोमिनेटर पहले सेम हो जाएं, क्योंकि हम डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो हम इजीली उनके बीच में बिटवीन उनके बीच के नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो हम इसके डिनोमिनेटर को अगर इक्वलेंट करें तो हमको बीच में 10 नंबर भी चाहिए। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो मतलब ये नीचे 20 हो जाएगा। अब इसको 20 करने के लिए हमको इसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो करना पड़ेगा। तो -2/5 एंड 1/5 कैन बी represented as क्या हो सकता है, नीचे अगर हम 20 चाहें तो इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से करेंगे तो -8। ओके, एंड ये क्या होगा, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10/20।
फाइन। अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इनके बीच के नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको कितने निकालने हैं? 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो देयरफॉर 10 rational numbers between -2/5 and 1/2 are, हम इसके बीच में कोई भी 10 नंबर बेटा लिख सकते हैं। ओके, सो हम लिखेंगे -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20। और अब हम चाहते हैं, अगर हमने 5 लिख लिया है, अब हम चाहते हैं कुछ पॉजिटिव नंबर्स लिख लें, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हैं। तो हम हो जाएगा 1/20, है ना, 0 भी मिड में है, तो 1/20, 2/20, 3/20, 4/20 एंड 5/20। आप चाहें तो इन दोनों डिजिट्स, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, आंसर आपका करेक्ट होगा। मैंने ये नंबर लिख लिए हैं, ये भी आंसर रॉन्ग नहीं है। अगर आप कोई भी और नंबर इनके बीच का लिखते हैं तो वो भी रॉन्ग नहीं होगा। क्वेश्चन 5 इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन फर्स्ट पार्ट। इसमें आपके 3 पार्ट्स हैं, मैं आपको 2 पार्ट्स इसमें सॉल्व कर रही हूँ। सो इसका फर्स्ट पार्ट है 2/3 एंड 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है, तो 2/3 एंड 4/5 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आर रिप्रेजेंटेड एज, अगर हम इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर दें 45 के, तो हमें इनके बीच में नंबर इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। अगर हम कोई स्मॉल नंबर लेंगे तो हमें बीच में 5 नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो देखिए कैसे, अगर मैं इसको, इस नंबर को 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिलेगा 30, क्योंकि 15 2 ज़ा 30 एंड 15 3 ज़ा 45। ठीक है, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। एंड अगर हमको 45 चाहिए नीचे, तो क्या इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। तो ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, ये हो जाएगा 4 9 ज़ा 36 एंड 5 9 ज़ा 45। ठीक है, अब हमें ये दोनों नंबर मिल गए हैं। हम इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स between these two numbers, between 2/3 and 4/5 are, क्या हो जाएगा? इसके बीच में आपको 5 नंबर बीच के लेने हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 एंड 35/45। तो ये देखिए, हमको एग्जैक्ट 5 डिजिट ही मिले और कोई अंदर बीच में डिजिट नहीं मिल रहा, इसलिए हमको थोड़ा डिनोमिनेटर बड़ा लेना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं 3rd पार्ट, क्वेश्चन 5 पार्ट 3rd। सो 1/3, 1/4 एंड 1/2 के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम 1/4 एंड 1/2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आर रिप्रेजेंटेड एज, वही डिनोमिनेटर हमको ज़्यादा लेना होगा, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपका, इसको 1/4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। अगर हमको नीचे 32 चाहिए तो हो जाएगा 8/32 एंड ये 32 लाने के लिए 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 16/32। बस हमको जब 2 डिजिट मिल गए, 2 नंबर्स मिल गए, अब हम इसके बीच में आराम से 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसके 5 रैशनल नंबर्स मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ बच्चों, 5 रैशनल नंबर्स, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन
1/4 and 1/2 are 9/32, 9, 10, 11, 12, 13। आप कुछ भी ले सकते हैं, 14, 15 भी ले सकते हैं, बट हमको 5 ही लेने हैं तो हमने ये 5 ले लिए हैं। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व नाउ। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 6th करने वाले हैं वो थोड़ा सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 से, तो मैं इसी में आपको समझा देती हूँ कि कैसे इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन है राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बस स्मॉलर नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर है, ग्रेटर देन -2। यहाँ पे था स्मॉलर देन 2, +2, यहाँ पे ग्रेटर देन -2। ग्रेटर देन -2 क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, है ना। सो -2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज -14/7, है ना। अब देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो इसमें कैसे करेंगे, हम -14 में हैं तो हम नेगेटिव में जाएंगे, मतलब नेगेटिव में ही स्मॉलर में जाएंगे, तो -13/7, -12/7, -11/7, -10/7 एंड -9/7। ये हमारे क्या हो गए, रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -14/7, है ना। इजी क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ठीक है, सो 3/5 एंड 3/4 कैन बी, हमें 10 नंबर चाहिए, इट मीन्स हमें डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा बड़ा चाहिए होगा तभी हम 10 रैशनल नंबर्स निकाल पाएंगे। रिप्रेजेंट, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे कर सकते हैं हम इसको, 3/5 को हम अगर 12 से करें तो हमें डिनोमिनेटर 80 मिलेगा, है ना। 12 से इंटू एन डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमको 48/80। एंड अगर हम इसको, हमें 80 लाना है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 23 होता है 60 और 24 होता है 80। अब इनके बीच में हमको 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो देयरफॉर 10 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 3/4 are 49, से हम ले लेंगे 49, 50, then 50, 51, 52, 53। ठीक है, ये 5 हो गए। अब 5 और हमको चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, 54, 55, 1 2 3 4 5 6 7 8, 56, 9 और ये 10। तो ये हमारे 10 रैशनल नंबर्स हो गए बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो यही, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 भी फिनिश हो रहा है और हमारा चैप्टर 1 भी फिनिश होता है। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज़, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और रेड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए।